हेलो। यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस सर्वोत्तम कक्षा के हमारे सर्वोत्तम विद्यार्थीगण, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, व्यूअर्स, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप जी का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को नमस्कार करता हूं। व्यूअर्स, बहुत सुंदर कक्षा में हम सभी लोग बैठे हैं और हम इस सफ़र पर निकले हैं और व्यूअर्स, इस सफ़र की मंजिल पर पहुंचकर हम रहेंगे। हालांकि तबीयत नहीं ठीक व्यूअर्स, फिर भी मैं थकता नहीं, मैं हारता नहीं, मैं उगता नहीं। मैं इस सफ़र पर कंटिन्यूस चलूँगा जब तक इसकी मंजिल नहीं आएगी व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, इस सर्वोत्तम कक्षा को आरंभ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा व्यूअर्स, आप पीछे की सारी कक्षाओं को अच्छे से देखिए और सब चीज़ों का लिंक एक दूसरे से होता है व्यूअर्स। उसको मैं पूरे एक सिस्टम से दे रहा हूँ। पहले हमने एटिकेट्स के ऊपर बात की व्यूअर्स, फिर टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, हैबिट, लीडरशिप स्किल, स्मार्ट वर्किंग स्किल, सेंस ऑफ ह्यूमर। व्यूअर्स, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और डिटेल चर्चा की है। इसके ऊपर हर टॉपिक के ऊपर मेरी 4-4, 5-5 क्लासेस आई हैं। आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर सर्च में डालकर मेरे चैनल में जाइए व्यूअर्स और वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट टैब पे क्लिक कीजिए। वहाँ मेरी सभी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। व्यक्तित्व विकास कक्षा के नाम से प्लेलिस्ट है ये, जिसमें आपको सभी क्लासेस मेरी मिलेंगी। उसके अतिरिक्त भी सभी प्लेलिस्ट वहाँ पर मौजूद है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप भी उसका आनंद उठा सकते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज से हम एक नए बिंदु को छूने जा रहे हैं और वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज या बॉडी जेस्चर। व्यूअर्स, आज मैं इसके ऊपर आपको भूमिका दूंगा और ये हमारे पर्सनैलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है व्यूअर्स। आज हम समझेंगे कि बॉडी लैंग्वेज होती क्या है व्यूअर्स। उसके पर हम डिटेल चर्चा आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर करेंगे। व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज यानी हाव भाव एक तरह की शारीरिक भाषा है मेरे व्यूअर्स, जिसमें शब्द तो नहीं होते लेकिन बिना कुछ कहे अपनी बात कह जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक तरह से इंसान के व्यक्तित्व का आईना होती है। जैसे किताब के हर पन्ने में अलग अलग बातें होती हैं, उसी तरह हाव भाव के पीछे भी अलग अलग अर्थ छिपे होते हैं। हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं। कुछ अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, जबकि कुछ लोग इशारों इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। हमारे दिमाग में चलता बहुत कुछ है, लेकिन अपनी हर बात को शब्दों में बयां नहीं कर पाते। कभी कभी हमारी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कुछ बयां कर देती है। यह बात हर कोई आसानी से नहीं समझ पाता है। सामने वाले इंसान के भीतर चल रहे विचार, सोच और इरादों की परख कुछ ही लोगों को होती है व्यूअर्स। ऐसे लोग इंसान की मानसिकता को समझने में ज़्यादा गलतियां नहीं करते। ऐसा हम कह सकते हैं कि इन्हें किताबों की तरह इंसानों को पढ़ना बखूबी आता है। शरीर की भाषा, किसी के रवैये,
और उसकी मन की स्थिति के अनुरूप हो सकती है, जैसे आक्रामकता, मनोयोग, ऊब, मनोरंजन और सुख सहित अन्य कई भाव दे सकती है। इसकी खास बात तो यह है कि मनुष्य अनजाने में शरीर के माध्यम से संकेत भेजता भी है और समझाता भी है। अनुमान है कि इंसान का चेहरे पर 2,50,000 हाव भाव उत्पन्न होते हैं वीएस। बॉडी लैंग्वेज का एक उदाहरण, जैसे आपको ठंड लग रही है तो आप अपने दोनों हाथ एक दूसरे से रगड़ रहे हैं, मुंह से आवाज़ आ रही है, तो बिना बोले ही आप बॉडी लैंग्वेज से जता सकते हैं कि आपको ठंड लग रही है वीएस। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वीएस बॉडी लैंग्वेज का। तो काइंड्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज वीएस, कितनी तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है इसके बारे में हम समझने वाले हैं। बॉडी लैंग्वेज वीएस 2 प्रकार की होती है। एक तो बॉडी लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, बॉडी लैंग्वेज जो अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग हो सकती है, जैसे एक्टर लोग अलग अलग कैरेक्टर को निभाते हुए अलग अलग बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ही व्यक्ति अलग अलग कैरेक्टर निभाते हुए अलग अलग बॉडी लैंग्वेज से संकेत करता है। बॉडी लैंग्वेज ऑफ कैरेक्टर इन डिफरेंट सिचुएशन, अब कई बार कैरेक्टर तो एक होता है वीएस, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बॉडी लैंग्वेज को शो करता है। आप जो सोच रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप बॉडी के जरिए करते हैं, तो एक ही कैरेक्टर की डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है वीएस। क्या जरूरी है बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है वीएस। इसके लिए आप आउटर और इनर ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटर ऑब्जर्वेशन का मतलब आप बाहर से लोगों को ऑब्जर्व करें, और इनर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, इन सारी बातों को नोट करें। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज एक छोटी सी भूमिका मैंने आपको देनी थी बॉडी लैंग्वेज के बारे में। कल से हम इसके पर विस्तृत जानकारी आपको देंगे व्यूअर्स। तो चलते हैं व्यूअर्स, आज की कक्षा की दूसरी आइटम को अटेंड कर लेते हैं, और जो हमारा मोटिवेशन का विषय है व्यूअर्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही जानी मानी हस्ती को लेकर आया हूँ व्यूअर्स। वो है सिकंदर व्यूअर्स, विश्व विजेता इन्हें कहा जाता है व्यूअर्स। इतने बड़े विश्व विजेता होने के बाद, इतनी संपत्ति होने के बाद व्यूअर्स, उन्होंने ये महसूस किया कि ये सब चीज़ें कोई महत्ता नहीं रखती है, और अंत में उनको अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इस चीज़ की अनुभूति हुई कि वो इससे अपने आप को शक्तिशाली नहीं कह सकते। तो चलिए व्यूअर्स, इनके एक जीवन वृत्तांत को अच्छे से समझते हैं। सिकंदर की विश्व विजय से सभी परिचित हैं व्यूअर्स। उसने अपने इस विजय अभियान से अपार धन दौलत कमाई। तत्कालीन समय में वह सर्वाधिक अमीर बादशाह था। इस अपार धन संग्रह से उपजी ताकत ने उसे अहंकारी बना दिया। उसे लगता था कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता और वह सर्वशक्तिमान है। उम्र की संध्या बेला में सिकंदर बीमार हुआ। उसकी चिकित्सा के लिए राज्य के बड़े से बड़े वैद्य हकीम आए और उन्होंने अपना बेहतर से बेहतर उपचार सिकंदर को दिया, किंतु वे स्वस्थ नहीं हो पाए। उसके मंत्रियों ने दूर देशों के चिकित्सकों को भी बुलाकर उसका इलाज करवाया, किंतु सिकंदर का मर्ज इलाज ही रहा। सभी चिकित्सकों ने कह दिया कि अब वह नहीं बचेंगे, किंतु सिकंदर को बचने की आशा थी। इसलिए उसने अपने सभी खास लोगों को बुलाकर कहा कि जैसे भी हो मेरी जान बचाओ। उन लोगों ने भी बड़े दुख के साथ सिकंदर से निवेदन किया, बादशाह सलामत, इलाज मर्ज का हो सकता है, मौत का नहीं।
यह सुनकर सिकंदर का अहंकार चूर चूर हो गया वियस। उसने महसूस किया कि उसका यह मानना कि वह दुनिया में सबसे ताकतवर है कितना मिथ्या था। उसने अपने वजीर को बुलाकर कहा, मेरा जनाजा निकालते वक्त मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसकी इस अंतिम इच्छा को पूर्ण किया गया। यह सार ये है कि जन्म और मृत्यु खाली हाथों के साथ घटते हैं, इसलिए बीच की यात्रा अहंकार, लोभ और द्वेष से परे रहकर विनम्रता, संतोष व प्रेम के साथ पूर्ण करनी चाहिए। तो देखा मेरे व्यूअर्स, इतने बड़े महान सम्राट जो कि विश्व विजेता कहलाते थे, उन्होंने अंत समय में अपने आप को शक्तिहीन माना व्यूअर्स, और उन्होंने व्यूअर्स अपने हाथ बाहर निकालने के लिए, खाली हाथ लोगों को दिखाने के लिए ये अपनी इच्छा प्रकट की कि लोग देख पाएं कि इतना बड़ा सम्राट भी आज हाथ पसारे खाली जा रहा है व्यूअर्स। और यही शिक्षा वो अंत में पूरी मानव जाति को देकर गए कि कुछ भी हम जीवन में इकट्ठा कर लें, कितनी भी भौतिक चीज़ों को इकट्ठा कर लें व्यूअर्स, कितने बड़े से बड़े यश को प्राप्त कर लें व्यूअर्स, लेकिन अंत समय में हम सब लोग खाली हाथ ही जाते हैं। लेकिन व्यूअर्स, जो अच्छे कार्य करके जाते हैं उनकी एक छाप सबके मन मस्जिद दिमाग में छाप बन जाती है व्यूअर्स, और वो सदा याद किए जाते हैं। तो इसलिए व्यूअर्स, हमें भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए संसार में नेक कार्य करने की, ताकि ये जो नेक दौलत है वही आपकी याद रखी जाएगी, और बाकी सब कुछ जो है वो आपकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा व्यूअर्स। तो इसलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें कोई अहंकार अपने अंदर नहीं रखना किसी तरह का भी, और अहंकार शून्य होकर सारे कार्यों को करना है। अपने जीवन को एक नित्य नया निखार देना है व्यूअर्स, ताकि हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आए व्यूअर्स, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो व्यूअर्स, आज इसी के साथ मैं अपनी कक्षा समाप्त करूंगा। तबीयत अच्छी नहीं है व्यूअर्स, सॉरी, बहुत डिस्टर्बेंस हुई व्यूअर्स। कल फिर मिलता हूँ, तबीयत नहीं इजाज़त दी तो ठीक शाम 7 बजे इंतज़ार कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।